हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं सेक्टर डेल्टा वन मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि यहीं पे हमारा ऑफिस है सेक्टर डेल्टा वन में। और हम आज आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा का एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर जो भविष्य में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और प्लॉट साइजेज भी बहुत अच्छे हैं, उसमें 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक के प्लॉट साइजेज हैं। और मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर ईटा वन की, जो लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। सेक्टर डेल्टा टू के अपोजिट में पड़ता है और ग्रेटर नोएडा के वन ऑफ प्रीमियम सेक्टर्स में से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पे, काफ़ी ग्रीनरी है। और साइजेस भी प्लॉट्स के 200 मीटर से स्टार्ट हैं, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर और ये साइज 300 मीटर, ये साइजेस है सेक्टर ईटा वन में। तो अभी हम सेक्टर ईटा वन की तरफ चल रहे हैं और ये देखिए मेट्रो की जो लाइन आई है परी चौक से, उसी के साथ है। अब हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं और ये मेरे लेफ्ट हैंड पे जो आप को दिखेगा ये सेक्टर डेल्टा वन है, और राइट हैंड पे आपको विप्रो का कॉर्पोरेट ऑफिस है। और अभी हम सेक्टर ईटा वन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, जो कि सेक्टर डेल्टा टू के अपोजिट में है। परी चौक से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है। और आपका वन ऑफ द प्रीमियम लोकेशन है ग्रेटर नोएडा की, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ग्रेटर नोएडा में कोई अच्छी जगह बताओ, आप कोई अच्छा सेक्टर बताओ। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी की कई बार की, क्योंकि ग्रेटर नोएडा देखिए दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर है। इससे बेहतरीन जगह आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में कोई नहीं है रहने के पर्पज़ से। अगर आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, या अगर आप मेरी बेबाक राय लेना चाहते तो मेरे हिसाब से दिल्ली एनसीआर में सबसे अच्छी जगह इस वक्त ग्रेटर नोएडा ही है रहने के पर्पज़ से। और या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से भी आपको देख रहे हैं ना, तो उस हिसाब से भी दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे रोड्स की बात करें, जो रोड्स की कंडीशन है, ये अभी हम सेक्टर ईटा वन की तरफ ही आ गए हैं। हम सेक्टर ईटा वन के ही गेट पे आ गए हैं। हम सेक्टर ईटा वन भी आपको दिखा देते हैं। ये सेक्टर ईटा वन मेन गेट है, सेक्टर डेल्टा टू के अपोजिट में ये मेन दो इसके एंट्री गेट है। और हम ये आप ग्रीनरी देख सकते हैं चारों तरफ, बेहतरीन ग्रीनरी है, अच्छी कोठियाँ बनी हुई है। ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको 300 मीटर की कोठियों की लाइन दिख रही है। मेरे लेफ्ट हैंड पे 200 मीटर की कोठियाँ हैं। यहाँ पे 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर के ही प्लॉट हैं। और मैं आज आपको एक 500 मीटर का पार्क फेसिंग प्लॉट दिखाने आया हूँ यहाँ पर, कि 500 मीटर का कंप्लीशन प्लॉट अगर आप देख रहे हैं, या 200 मीटर का, या 300 मीटर का, या किसी भी साइज़ में आप देख रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ग्रेटर नोएडा में। क्योंकि आप देखिए, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, कि ज़िंदगी में सांस लेना, ताज़ी सांस लेना, वो आपको ताज़ी सांस ग्रेटर नोएडा में मिलेगी। ट्रैफिक और शोर शराबे में अगर अपनी ज़िंदगी को आपको बर्बाद करना है, या अपनी वो आपकी चॉइस है। देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। लेकिन देखिए, हर आम आदमी की इच्छा यही है कि भाई हर आदमी अपना जीवन बढ़ाना चाहता है, ग्रीनरी चाहिए उसे। और वो ग्रीनरी आपको दिल्ली एनसीआर में सबसे बेहतरीन वो ग्रेटर नोएडा में ही मिलेगी, जिसके लिए ग्रेटर नोएडा फेमस है। और ये आप चारों तरफ देख लीजिए कितनी बेहतरीन ग्रीनरी है यहाँ पर, मतलब ग्रीन बेल्ट एरियाज बहुत हैं। और ये सब कंप्लीशन प्लॉट है, ये जो आपको दिख रहा है टूटा फूटा, ये सब कंप्लीशन है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लॉट खाली खाली पड़े हैं, यहाँ पे यूनिट्स बहुत कम, ना के बराबर यूनिट्स निकलती हैं। और ये सब लोगों ने अपने कंप्लीशन करा के रखे हैं भविष्य के लिए। और ये देखिए, ये मैं पर्टिकुलर प्लॉट की तरफ आ गया हूँ जिस प्लॉट की मैं बात कर रहा था। ये 500 मीटर का प्लॉट है, 500 मीटर का प्लॉट प्रॉपर पार्क फेसिंग का। और कोठियाँ भी लोगों ने देखिए नई नई बनाई हैं यहाँ पर, और इसी जगह पे अपना प्लॉट है। मैं उसको भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, उतर के पूरा दिखा देता हूँ प्लॉट भी। ये प्रॉपर 12 मीटर की रोड है, ये सामने आपका पार्क आ रहा है, ये पार्क फेसिंग प्लॉट है, 12 मीटर की प्रॉपर रोड और कंप्लीशन प्लॉट है। इसमें मतलब आपको कोई पेनल्टी वगैरह भी नहीं लगेगी। अगर आपने ऐसे ही डाला है तो आप ऐसे ही डाले रहो, और जब भी आपको अपना कोठी वगैरह बनवानी हो आप तब बनवा सकते हैं। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको इसका कंप्लीशन कराना है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे में होता है ना, कि आप खाली प्लॉट ले लेते हैं और वहाँ पे फिर खाली प्लॉट में आपको कंप्लीशन कराना है, नहीं तो पेनल्टी लग जाती है। वैसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ग्रेटर नोएडा में मोस्ट ऑफ द जो आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, कंप्लीशन प्रॉपर्टी मिलेंगी। और रहने के हिसाब से आज की डेट में ग्रेटर नोएडा से अच्छा शहर कोई बेहतरीन शहर है ही नहीं। आप दिल्ली एनसीआर में चाहे जितना सर्च कर लीजिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है आपका। अगर आप सड़कों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतरीन है ग्रेटर नोएडा में। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के लोग बरसात में पानी की समस्याओं से जूझते हैं। आप गुड़गांव की बात करें तो वहाँ तो नाव चलने लगती हैं, लोग गुड़गांव गुड़गांव के बहुत गाने गाते हैं। गुड़गांव में
लोग नाव चलाते हैं बरसात में, हालत ये हो जाती है। आप नोएडा की बात करें तो ट्रैफिक से लोग जूझते रहते दिन रात, लेकिन ग्रेटर नोएडा एक ऐसा शहर है जिसके पास इतना लैंड एरिया जो छोड़ा है ना अथॉरिटी ने ग्रीन बेल्ट के नाम पे सड़कों को, वो कभी भी सड़कों को चौड़ा कर सकती है। और अभी भी ऑलरेडी इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं ना ग्रेटर नोएडा में, ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि बादल भी यहाँ फट जाएगा ना, चार चार बादल भी, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस शहर को। तो ये एक बेस्ट शहर है। अगर एनसीआर में आप रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए सपनों के आशियाना ढूंढ रहे हैं ना, तो अभी भी आम आदमी की रेंज में है ये। मतलब एक जो सैलरीड आदमी होता है या बिजनेस क्लास का आदमी होता है, इसका बजट है और जो लीगल प्रॉपर्टी देख रहा है वो खरीद सकता है यहाँ पे प्रॉपर्टी। और क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते ही चले जाने, ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा मार्केट है क्योंकि डेवलप्ड सिटी है, इसलिए यहाँ पे रेट हमेशा ऊपर ऊपर ही बढ़ेगा। और भविष्य तो मैं जो देख रहा हूँ ग्रेटर नोएडा का, शायद एक दिन ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज़ दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा महंगी होंगी, क्योंकि सबसे बेहतरीन शहर है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं। और इतने बड़े बड़े पार्क हैं इस सेक्टर में, देखिए ये सबसे बड़ा पार्क है, इसमें बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। यहाँ पे जितने भी सेक्टर डिज़ाइन किए गए, जितने भी सेक्टर अथॉरिटी ने बसाए हैं ना, पूरा ध्यान रखते हुए ग्रीनरी का, पार्कों का, सड़कों का, पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया शहर है। ऐसे ही नहीं उठा के कि कहीं किसी ने पान की टपरी डाल दी, किसी ने डब्बा खोल दिया, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ बसाया हुआ शहर है। इंडिया में कुछ गिने चुने उंगली में दो तीन ही शहर हैं जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, जो एक्चुअली में स्मार्ट सिटीज़ हैं, उसमें से ग्रेटर नोएडा एक है। आपके दिल्ली एनसीआर में और कोई स्मार्ट सिटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, जिस तरीके से प्लानिंग के साथ बसाया गया है। इसीलिए मैं इतनी तारीफ करता हूँ ग्रेटर नोएडा की, क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा में एक बार आके रहने लगता है ना, फिर वो दूसरे शहर की तरफ देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि कोई शहर इस शहर के मुकाबले है ही नहीं। हकीकत ये भी है। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया और लोगों ने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। आप कोठियाँ देखिए, यहाँ पे लोग लगातार अपना कंस्ट्रक्शन कराते जा रहे हैं कोठियों का, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स ग्रेटर नोएडा में हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको सेक्टर्स मिलेंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे। और एप्रिसिएशन, जो प्रॉपर्टीज़ का एप्रिसिएशन हुआ है पिछले 3-4 सालों में, 400% रेट बढ़े हैं ग्रेटर नोएडा में, और भविष्य में इससे भी ज़्यादा तेज़ी से एप्रिसिएशन होगा। बाकी देखिए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे वीडियोस, जेन्युइन वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूं। जो बेस्ट स्कीम्स आती हैं अथॉरिटी की वो भी मैं दिखाऊं, जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो भी दिखाऊं। तो आज मैं आपको, मेरा था कि मैं 500 मीटर का एक प्लॉट आ रहा था पार्क फेसिंग, वो दिखाऊं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।